नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका प्राइम इंटरनेशनल में, जहां हम बात करेंगे दुनिया भर की बड़ी खबरों के बारे में। दुनिया भर में गृह युद्ध एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी विकसित और सभ्य देश की नींव हिला सकती है और किसी भी विकसित देश की अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को हिला कर रख सकती है, चाहे वो कोई इजराइल जैसा विकासशील देश हो या कोई फ्रांस और रूस जैसे बड़े और विकसित देश। जिन्हें भी गृह युद्ध की दीमक ने खाया वो बच नहीं पाया। फ्रांस में पुलिस की गोली से किशोर नांते में नहील की मौत हो गई और लोग प्रतिरोध में सड़क पर उतर आए, जिसके बाद हिंसा की आग ऐसी भड़की कि उसकी आगोश में कई लोग आ गए। वहीं हालात अभी तक सुधरने का नाम नहीं ले रहे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हिंसा की आग में झुलसता फ्रांस, कब लेगा राहत की सांस? विकराल रूप लेती फ्रांस की हिंसा, क्या है प्रशासन की मंशा? फ्रांस की राजधानी पेरिस, जिसे सिटी ऑफ लव के नाम से जाना जाता है, यहां पुलिस की गोली से एक किशोर की मौत हो गई, जिसके बाद एक ऐसी हिंसा भड़की जिसकी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। वहीं कई लोग इस आग की आगोश में आ चुके हैं। बता दें कि इस हिंसा में अब तक 900 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 17 साल के किशोर की मौत के बाद उपजे तनाव की इतनी हिंसात्मक प्रतिक्रिया होगी, यह अंदाजा लगाना मुश्किल था। पेरिस में 40,000 पुलिस वालों की तैनाती के बावजूद लूटपाट और आगजनी की घटनाएं लगातार जारी हैं। वहीं पेरिस की घटनाओं का असर ब्रसेल्स तक पहुंच रहा है, जहां कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो यूरोपीय नेताओं की ब्रसेल्स में चल रही बैठक को बीच में छोड़कर स्वदेश लौट रहे हैं, ताकि आपातकालीन मीटिंग में हिस्सा ले सके। नॉन्ते ने नाहेल एम की मौत के बाद लोग विरोध पे सड़क पर उतरे और नाहेल पर गोली चलाने वाले पुलिस अधिकारी पर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है। इस मामले में गोली चलाने के पुलिस के अधिकारी और फ्रांस में नस्लीय भेदभाव की दबी हुई चिंगारी एक बार फिर से भड़का दी है। वहीं रूस दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन जब ताकत का ही गलत इस्तेमाल होने लगे तो स्थितियां विपरीत हो जाती हैं और बगावत के सुर सुनाई देने लगते हैं। ऐसा ही कुछ वैगनर आर्मी ने रूस में किया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दुनिया का शक्तिशाली देश रूस, रूस में सुनाई दिए बगावत के सुर। वैगनर ग्रुप बनाम पुतिन, युद्ध का बदला सीन। रूस दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में शुमार है। इसी के साथ ही रूस की आर्मी दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत आर्मी मानी जाती है। रूस की ये वही आर्मी है जिसके बलबूते पर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति पैदा कर दी। लेकिन जब ताकत का ही गलत इस्तेमाल होने लगे तो स्थितियां विपरीत हो जाती हैं और बगावत के सुर सुनाई देने लगते हैं। ऐसा ही कुछ किया वैगनर आर्मी ने रूस के साथ, जहां वैगनर ग्रुप के मुखिया प्रिगोजिन ने अपने दिए बयानों से रूस के मुखिया व्लादिमीर पुतिन को हिलाकर रख दिया। वैगनर ग्रुप चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के बगावत के ऐलान के बाद रूस में तख्ता पलट और गृह युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। माना जा रहा था कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके रोस्तोव शहर में दाखिल हो गए हैं। इस दौरान येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए और रूसी सेना के मुख्यालय पर हमले का ऐलान किया था। हालांकि वैगनर ग्रुप के चीफ और रूसी सरकार के बीच तनाव कम करने पर समझौता हो गया। वहीं विद्रोह को खत्म करने में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मुख्य भूमिका निभाई। प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को यूक्रेन के कैंप्स में लौटने का आदेश दिया, जिसके प्रिगोजिन के हवाले से बात सामने आई कि उन्होंने खून खराबे से बचने के लिए ये फैसला लिया है। इस टकराव के बाद प्रिगोजिन फिलहाल बेलारूस चला गया है।
स्वीडन लगातार नाटो की सदस्यता के लेकर मांग करता आ रहा है। वहीं अब इसको लेकर स्वीडन भारी प्रदर्शन भी करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। स्वीडन में बने युद्ध के हालात, कौन देगा किसको मार? स्वीडन और तुर्की में जारी है जंग, नाटो के लिए दिखे युद्ध वाले रंग। स्वीडन देश नाटो की सदस्यता को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। मामला तुर्की देश से जुड़ा है। बता दें कि तुर्की ने स्वीडन और फिलीपींस के नाटो में शामिल होने को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद फिलीपींस ने भी इसको लेकर नाराजगी जताई थी। जिसके बाद फिलीपींस को तो नाटो की सदस्यता मिल गई, लेकिन तुर्की अभी भी स्वीडन को नाटो में शामिल करने को लेकर सख्त तेवर दिखा रहा है। तुर्की की माने तो स्वीडन कुर्द आतंकवादियों को पनाह देता है, जिसको लेकर तुर्की नाखुश है। बता दें कि नाटो की सदस्यता पाने के लिए नाटो में शामिल सभी देशों की अनुमति जरूरी है, जिसको लेकर ही सूडान हिंसा की आग में जल रहा है। वहीं इसका विरोध दर्ज कराने के लिए एक युवक ने तुर्की दूतावास के सामने कुरान जला दी, जिसके बाद इस्लामिक भावनाएं ऐसी भड़की कि पूरे स्वीडन में युद्ध जैसे हालात बन गए। प्राइम इंटरनेशनल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।